हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का कॉलिंस इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आप आराम से देख पा रहे हैं कि ये है डिटरमाइनर्स। बहुत लोग इसको डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिटरमिनर्स भी बोलते हैं, वॉट एवर यू लाइक। अब हम देखते हैं कि कितने तरह के डिटरमिनर्स हमें क्लास 8 तक पढ़ने हैं। वैसे तो डिटरमिनर्स बहुत सारे होते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन 8th स्टैंडर्ड CBSE बोर्ड में आपको कितने तरह के डिटरमिनर्स पढ़ने हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला आता है हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द वेरी इजीएस्ट आर्टिकल्स, जिसमें आता है आपका ए एंड द। ये आपने बहुत बार यूज़ किया हुआ है। ए यूज़ होता है कहाँ पे? सिंगुलर नाउन के साथ। एन यूज़ होता है जहाँ पे आप वोवेल साउंड या वोवेल वाले लेटर्स देखते होंगे, AEIOU। और द तो द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, तो इसका यूज़ भी आपको अच्छी तरह से आता होगा। ये आपने बहुत प्रीवियस क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है। उसके बाद आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर ऑल्सो वेरी ईजी। इसमें ये भी बहुत सिंपल है। ये भी आपने अर्लियर क्लासेस में 1, 2, 3, 4 सब में ये सिखाया जाता है। और ये है दिस, दैट, दीज, दोज। इसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि दिस और दैट, दिस इज यूज्ड फॉर द, दिस एंड दैट बोथ आर यूज्ड फॉर द सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर के लिए यूज होता है ये, लेकिन कैसे? दिस आता है नियर बाई, यानी कि पास में कुछ चीज़ें रखी हुई है उसके लिए यूज होता है। और दैट दूर, फार अवे थिंग्स के लिए होता है। दीज, दिस का दीज प्लूरल है और दैट का दोज प्लूरल है। देन जो आता है हमारा डिटरमिनर, वो आता है पजेसिव्स। पजेसिव्स का मतलब ही होता है द थिंग्स बिलोंग टू, यानी वो चीज़ किसकी है, तुम्हारी, मेरी, आपकी, उसकी। इन वर्ड्स को हम इसमें यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि आप इसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जो आपको बताएंगे कि किसी का नहीं, उसका, जैसे ईदर, नीदर, ईच, एवरी। इस तरह के वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं। ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स, यानी कि इसमें आप ये बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों में हो रही है, उसमें हुई, उसमें नहीं हुई, मुझे मिला, किसी और को नहीं मिला। तो ईदर और, नीदर नॉर, ये सारा आपने पहले भी यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है क्वांटिफायर। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्वांटिफायर का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स इसमें आप यूज़ करेंगे जो क्वांटिटी तो बताएंगे बट नॉट एग्जैक्ट क्वांटिटी। एग्जैक्ट कभी भी पता नहीं चलेगा, जैसे सम थोड़ा, एनी कोई सा भी, मच ज़्यादा, मैनी भी ज़्यादा, सेवरल बहुत सारा, अ लॉट ऑफ बहुत सारा। मीन्स कहीं भी आपको एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं चलने वाला है। उसके बाद आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स का बहुत ही सिंपल एक एक्सप्लेनेशन है। इंटेरोगेटिव्स मीन्स इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन मीन्स इंक्वायरी, पूछताछ। अब पूछताछ होगी तो इसमें WH टाइप क्वेश्चंस जनरली आते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है व्हाट, विच, हुज। ओके, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स के बाद। अब हम चेक करते हैं, ये है आपका चैप्टर नंबर 4 इसी बुक का, कॉलिंस इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 है डिटरमिनर्स। इसमें आपको डिटरमिनर्स की, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको एक दिया गया है डेफिनेशन। द डिटरमिनर इज अ वर्ड विच आइडेंटिफाइज द नाउन दैट इज बीइंग रेफर टू ए सेंटेंस। ये इसकी डेफिनेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ओके, अब हम आते हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये पूछा था कि पेज नंबर 30 का सारा सॉल्यूशन आप सेंड करें, तो मैं आपको पेज नंबर 30 का सारा सॉल्यूशन, ये देखिए, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से सारे टिक करके आंसर्स रखे हैं। नंबर 1 का आंसर देखिए, फ्यू। नंबर 2 में ए फ्यू। नंबर 3 में मच। नंबर 4 में सेवरल। नंबर 5 में ए फ्यू। नंबर 6 लिटिल। नंबर 7 ए फ्यू। नंबर 8 में मच आएगा। नंबर 9 में मैनी आएगा। नंबर 10 में फ्यू। नंबर 11 में मैनी। आप सारे आंसर्स वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये हुआ आज का पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 के बाद आपको जिस भी पेज का सॉल्यूशन चाहिए हो आप मुझे कमेंट करके बता दें,
मैं उसी पेज नंबर का, उसी चैप्टर का आपको सोल्यूशन एक वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। ओके व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे।